अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कुरातुलैन है। आज मैं आप सबके साथ लाइफ चेंजिंग मोमेंट शेयर करूंगी। मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिससे मैं मॉडल और इन्फ्लुएंसर लड़की से एक हिजाबी लड़की बन गई। मैं एक इन्फ्लुएंसर थी। इस सफर में बहुत सी मुश्किलें मैंने ट्रोलिंग, फेक फॉर व्यू, ड्रामा और अनफॉलो के नोटिफिकेशन सब बर्दाश्त किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि रिलेटिव की बातें या सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनो या मुसलमान दोनों एक साथ नहीं होता जैसी बातें सुनी। चलो मेरी कहानी शुरू करते हैं। मुझे बचपन से ही दो चीजों का शौक था, एक हिजाब और दूसरा वीडियोग्राफी का। फिर वक्त के साथ भूल गई, मगर मैंने वीडियोग्राफी का लिया अपना यूट्यूब चैनल बनाया। Hi everyone, let's add a little blush for a healthy glow. Next, a swipe of this red lipstick. And we're done! कुछ ही देर में यूट्यूब चैनल फेमस हो गया। फिर मोटिवेशन में मैंने इंस्टाग्राम और टिकटॉक भी बना लिया। When you're doing what you love, the days just fly by. I could do this all day. लक चली और इंस्टाग्राम पर भी फेमस हो गई। फिर मेरे पास पीआर पैकेजेस आने लगे। Hi everyone, I'm live for a quick makeup tutorial. I have something special to show you from my new brush set. Let's open it up and see. और बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई, ब्रांड्स कोलैबोरेशंस की, और मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बहुत खुश थी। सब कहते थे कि मैं परफेक्ट हूँ, कोई कमी नहीं है। Wow, these messages are so sweet. I feel so inspired. मगर वक्त के साथ इन चीजों से मुझे दिली खुशी नहीं मिलाती थी। हर रात जब मैं बिस्तर में जाती तो मेरा दिल मुझे खाली महसूस होता। मैं अक्सर रात को उठकर बैठ जाती और अचानक रोने लगती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कोई नमाज या कुरान नहीं पढ़ती थी। लेकिन जैसा कि हम सब जरूरत के वक्त अल्लाह को याद करते हैं, मैंने भी ऐसा ही किया। मगर अल्लाह तो गफूर रहीम है, उसने मेरी बात उसी वक्त सुन ली। जब मोबाइल उठाया तो मेरे सामने एक हिजाब ट्यूटोरियल आया, जिससे मेरा बचपन का दूसरा शौक मुझे याद आया और मुझे समझ आ गई। घर पर पड़ा एक पुराना हिजाब उठाया और शीशे के सामने खड़ी हो गई। बस हिम्मत की और बचपन के बाद अब पहली मर्तबा हिजाब किया। अब पहली मर्तबा मेरा दिल जैसे सुकून से भर गया। अब मैं हर रोज हिजाब करती और 5 वक्त की नमाज और कुरान पढ़ती। I feel so good and happy after wearing this hijab and abaya. Yes, I feel wonderful in this. अब आया वो दिन जिस दिन मैंने यह फैसला कर लिया कि आज से मैं वीडियोस हिजाब पहनकर बनाऊंगी। दिल दरा के लोग क्या कहेंगे, सब अनफॉलो कर गए, तू रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मगर यही तो थी आजमाइश। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, सालों की मेहनत या दिल का सुकून। मैंने दिल का सुकून चुना। अल्लाह अजमता जरूर है, मगर उस आजमाइश में कामयाब भी वही करता है। अब आज मैंने अपनी पहली हिजाब के साथ वीडियो रिकॉर्ड की। दिल बहुत खुश था, मगर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। Let's get this started. Okay, I'm ready. Time to open some packages. Wow, look at this. वीडियो को एडिट किया और अपलोड किया। अब मुझे रिस्पॉन्स का बहुत शिद्दत से इंतजार था। अब मैं सोचती हूँ कि शायद लोग मुझे काफी देर से बगैर हिजाब की देख रहे थे, तो एकदम से या उनके लिए एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। जैसा कि होता है, बहुत से अनफॉलो, बैड कमेंट्स या सब देखकर मुझे डर था कि मेरा काम बंद न हो जाए। यह देखकर मैं बहुत उदास हुई और अल्लाह के सामने रोई कि या मेरे लिए आसन बनाए। फिर से अल्लाह ने मेरे दिल में एक सुकून डाला। मैंने तू अपने दिल के सुकून के लिए हिजाब लेना शुरू किया है, या अल्लाह मुझे हिम्मत दाए। फिर काफी देर मैंने स्ट्रॉलिंग के बावजूद अपनी वीडियोस बनाती रही। काफी ज्यादा फॉलोअर्स कम हो गए, मगर मैंने अपना कम नहीं छोड़ाई। फिर आया वो दिन जिस दिन मेरा दिल टूट गया। मैं इस दिन आउटिंग का लिया कैफे में गई। मैं वहां बैठकर कॉफी पी रही थी कि अचानक से 2 लड़कियां जो कि मेरी फॉलोअर्स थी, दूर खड़े होकर मेरा मजाक उड़ाने लगी। अब इसे ना हिजाब लेना शुरू कर दिया है, प्लेया बाल खोलेकर वीडियोस बनाती थी, शी इज नॉट लुकिंग प्रिटी। दिन मुझे पता चला कि रियल ट्रोलिंग क्या होती है। मैं इतनी टूट गई थी कि बड़ी मुश्किल से घर वापस आई। मैं घर गई और सारी बात अम्मी जन को बताई। अम्मी ने हौसला दिया और कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम अल्लाह से मदद मांगो।
बेटा कोई बात नहीं, तुम अल्लाह से मदद मांगो। क्योंकि दिल टूटा हुआ था तो शैतान ने वार किया। दिल में आया कि मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये अच्छा काम है भी कि नहीं, ये क्या हो रहा है, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मगर मैं उठी और मैंने नमाज और कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। फिर एडिट किया और वीडियो लगाई। फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो देखा कि मेरी वीडियो वायरल हो गई और बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए। ये मेरा वीडियो वायरल हो गया। बहुत सारे न्यू फॉलोअर्स भी जो मेरी इस हिजाबी लुक की तारीफ कर रहे थे और इंस्पायर थे। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई। इस वाकया से मुझे यह सबक मिला कि दुनिया में हर तरह का लोग हैं और आपको वो मिल जाएंगे जो अब जैसे होंगे। अब रमजान आ चुका था और मुझे बाहर गए हुए 1 महीना हो गया था। माय इज दर्द सा बाहर नहीं जाती थी। कल फिर कोई लड़की मिल गई और उसने मेरा मजाक उड़ाया, तुम क्या करोगी? लेकिन अम्मी के समझाने और इसरार करने पर मैं ईद की शॉपिंग के लिए मॉल गई। क्या होगा कि मेरी किसी फॉलोवर ने देख लिया और मेरा मजाक उड़ाया। मेरे पास फिर से 2 लड़कियां आए, वो भी हिजाबी थी और उन्होंने कहा, मैं आपकी फॉलोअर हूँ और मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद है। हाँ मैं भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और फिर क्या हुआ भला? वाह कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ तुम्हारा जोड़ा परफेक्ट है। बिल्कुल तुम पे बहुत जचता है। इससे मेरा दिल दोबारा खुशी से भर गया क्योंकि मुझे अपनी असली मंजिल मिल चुकी थी। घर आई अम्मी के साथ अफ्तराई की और इनको सारी बात बताई। अरे मुंह हाथ धो लो। हाँ मिलकर दाल चावल खाएंगे। मैं खुश होकर बताया कि कैसे सब लोगों ने उसे पसंद किया और वह कामयाब होगी। आज मैं बहुत सुकून से सोई क्योंकि मेरा दिल खुश था। अब जब मैं अपनी पहली जिंदगी को सोचती हो तो बहुत हंसती हो। Why is this so difficult? Maybe try a different section? I've tried everything! अब मेरा ख्वाब भी पूरा हुआ, मैं इंडिपेंडेंट भी हो और मेरा दिल भी सुकून में है। दोस्तों मैं दुआ करती हूँ कि अगर तुम में से कोई भी स्ट्रगलिंग फेज में है तो अल्लाह उसे कामयाब करे। आमीन। यह थी मेरी स्टोरी। अगर आपको ये पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी स्टोरीज देख सके। अल्लाह हाफिज।